बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का मामला अदालत पहुंच गया। अब जा कौन कौन रहा है, ये निज़ाम ख़तरे में ऐसे लग रहा है जैसे आ चुका है। पीपल्स पार्टी ख़तरे में, मुस्लिम लीग नून ख़तरे में और जजेस भी ख़तरे में हैं। तो ये सूरत हाल जो बनने जा रही है, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो तनाव है। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी तनाव है। अब जो निज़ाम में जो इधर उधर से पकड़कर ईंटें लगाई थी, वो ईंटें गिरने का वक्त आ गया है या निकालने का वक्त आ चुका है। ये हालात बता रहे हैं, ये कोई ख़बर नहीं, ये अब ख़बरें ही ख़बरें हैं कि आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद गुस्से में है कि पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि इन्हें जो हुक्मरानी जो गिलगित बल्तिस्तान में वो नहीं मिल रहा। इस्तेकाम पार्टी जिसको उसके घर वाले वोट ना दें, उसको वो आपने आज़ाद उम्मीदवार शामिल करवा के तो जनाब बड़ा कमाल कर दिया है। तो इनका भी इलाज यही है। ये कौन सा असली वोटों से आए हैं, ये भी तो जैली वोटों से आए हैं। तो ये सारा कुछ इनके सामने है। अब बात है कि इन 5 सीटों की है। पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हमें अक्सरियत दी है। और यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन वो आप लोगों में है ही नहीं कि आपको दी हैं। वो भाई जिस पार्टी को तुन के रखा हुआ है उस सारी सीटें उसकी हैं। जिस पार्टी को तुन के सारे सर्वे कह रहे थे कि 18 से 21 सीटें उनकी हैं, तो इनको सीटें मिली। मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि इनको मिलता रहे खाने के लिए, हर जगह से इनका हिस्सा इक़्तिदार में होना चाहिए। एक तो तरफ पीपल्स पार्टी ये प्रॉब्लम में है, दूसरी जानिब फैसल वाडा ने नून लीग की जई तई फेर के रख दी है। वो आप सब ने सुना कि फैसल वाडा क्या कह रहे हैं कि ये अकेले भी इनको भगाया जाए ना तो इसमें भी आखिरी नंबर पर आते हैं। तो जो सूरत हाल इनकी बन गई है, बजट इनसे पूरा नहीं हो रहा, सारे का बजट है, तो इनके लिए भी फैसल वाडा का आना ये भी ख़तरे की घंटी है। याद रखें कि जब इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीज़ें तब्दील करना चाह रही हो तो फिर ऐसे लोग सामने आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोगों में से फैसल वाडा भी हैं। तो मुस्लिम लीग नून भी ख़तरे में है, ठीक है, पीपल्स पार्टी भी ख़तरे में है। क्या ये निज़ाम लपेटा जाएगा? ये अब एक बड़ा सवाल है कि निज़ाम अगर लपेटा जाएगा तो आएगा कौन? उसकी वजह ये है कि इस टाइम तो वैसे ही चूचू का मरबा बैठा है, तो बाकी तो पीटीआई है। तो पीटीआई को तो इक़्तिदार देना, ये सारे निज़ाम के जो जितने भी इस टाइम बेनिफिशरी हैं उनकी मौत है, क्योंकि इमरान खान का मामला है। तो ये सूरत हाल ऐसी बन गई है कि मुल्क को एक ऐसी जगह पर जाकर जाम कर दिया और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिससे ये निज़ाम अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बेशक पीटीआई की क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस निज़ाम में कैसे कैसे चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। अब बड़ी खबर ये है कि तारिक महमूद खान जंगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाए जाने के बाद 2 मज़ीद जजों जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर कार्रवाई आगे बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सोमरू ने दोनों जजों को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर वफाक और वजारत कानून को 30 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने केस 30 जून को मुकर्रर करते हुए असिस्टेंट अटारनी जनरल को दलाइल देने शुरू करने की हिदायत दी है और साथ ही अटारनी जनरल को मामलत के लिए सेक्शन 127A का नोटिस भी जारी कर दिया है। ये वो जजेस दे रहे हैं जिनको ला कर बिठाया गया है। ये सारी दुनिया जानती है हो क्या रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें एक प्रेडिक्शन करता चला जाऊँ। ये निज़ाम जैसे ही गिरेगा, जो जजेस इन्होंने निकाले हैं वो दोबारा आएंगे और जो लाए गए हैं वो अपने अंजाम को जाएंगे, ये याद रखें। और अब अगर ये मामला हुआ ना तो दरमियाना रास्ता नहीं होगा। याद रखें जो सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई है, इसमें दरमियाना रास्ता अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को तनज़्ज़ुल की तरफ तो ये बहुत स्पीड के साथ लेकर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की एक ही शर्त है कि ये जो लोग जोंकों की तरह पाकिस्तान को चिमटे बैठे हैं, जो सियासी जमातें से लेकर और इस निज़ाम में जितनी ब्यूरोक्रेसी और सारे लोग जो चिमटे हुए हैं, चाहे वो अदलिया का निज़ाम हो, चाहे वो आम ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम हो, ये सारे लोग अपने अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने पीछे नहीं रहना। ये एक
طے شدہ بات ہے، کیونکہ جو کچھ ایک پاکستان کے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، پاکستان کے آگے بڑھنے کی باری ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نظام میں ایک بڑی پھر تبدیلی کے ایسے لگتا ہے جیسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ عمران خان کی بہن عثمان خان کی متفرق درخواست میں بھی سماعت کے لیے مقرر، اور جسٹس محمد علی مدر کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی نظام سے کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی اور عمران خان جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ ہونا ہے کہ آپ جبراً کتنی دیر تک کسی بندے کو اس نظام میں قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جبری طور پر آپ نے ایک بندے کو ایک قسم کا گمشدہ کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ہر منگل کو ہر جمعرات کو لوگ آتے ہیں جن کی عمران خان سے ملاقاتیں ہونی ہوتی ہے، لیکن وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میرے رب کا کوڑا جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے برسنے والا ہے، کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں، ان کے آپس میں مال پر بٹوارے پر لڑائیاں، یہ سب کچھ یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ یہ نظام اپنے انجام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ جیسے بجٹ خسارہ ہے، باقی چیزیں ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، ہر چیز جو ہے لوگوں کی قوت سے باہر ہو گئی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ لیڈر لیس کی جانب جائے گا۔ اگر عمران خان باہر نہیں آتے تو آپ دیکھیں گے یہ لیڈر لیس لوگ نکلیں گے، پھر کسی کے کنٹرول میں یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔